गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। केमिस्ट्री का जो हम फर्दर लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे उसमें कुछ एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज फर्दर जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। अब हमारा जो सिंबल है H और Cl, उनकी वैलेंसीज दोनों की 1 है। देखते हैं जो कैसे 1 निकलती है। हाइड्रोजन की 1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। और जो क्लोराइड है उसकी वैलेंसी है 17, 287। जो हमारा इसमें 7 है, आपको पहले भी बताया था, 5, 6 और जो 7 है उसको हम माइनस करेंगे 8 से, और बाकी का जो 1 to 4 है उसको, उस इलेक्ट्रॉन को हम एज इट इज़ हम वैलेंसी लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 7 है तो हम इसको 8 से माइनस करेंगे। 8 माइनस 7 जो कि आई 1, तो 1 हमारी क्या है क्लोराइड की इसमें वैलेंसी, कैसे जो हमने निकाली है। फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका क्या बन गया थर्ड वाले एग्जांपल का, हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि बन गया क्या HCl, जिन्होंने जो दोनों अनस्टेबल थे मगर दोनों मिलके स्टेबल हो गए हैं। वैसे ही आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl। सी की कार्बन की आपकी 4 आती है। वैसे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 है, मगर 2 और 4 जो कि 4 उसकी वैलेंसी है, और क्लोराइड की 287 जो कि उसकी वैलेंसी 1 है। तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, करके अपना ये जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो ये आपका बन गया CCl4। सी जो कि उसने गेन की Cl से वैलेंसी, और Cl ने कार्बन की वैलेंसी गेन की, तो क्या बन गया CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड Mg की वैलेंसी है 2, Cl की वैलेंसी 1, तो ये बन गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी हिसाब से एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, तो ये बन गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम की कितनी एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 13, 8283। अब जो 3 है इसमें लास्ट में आउटर मोस्ट वैलेंसी जो है इसकी वो क्या है 3, वो हमारी क्या है वैलेंसी 3 वैलेंसी, और इसमें है 2, 6। अब 6 जो है वो है 4 से बड़ा, 4 तक हमारी हम एज इट इज़ वैलेंसी ले सकते हैं, मगर 5, 6, 7 है उसको हम किससे माइनस करते हैं 8 से, तो 8 माइनस 6 2, तो ऑक्सीजन की कितनी आई वैलेंसी 2। उसी हिसाब से कैल्शियम ऑक्साइड Ca और O, Ca की है 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2, और ये आपकी बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है सोडियम नाइट्राइट नाइट्रेट, जो कि आयोन्स हैं, फॉर आयोन्स के लिए। तो सोडियम का कितना है पॉजिटिव आयन, और NO3 नाइट्रेट का नेगेटिव आयन। अब ये नेगेटिव आयन कैसे आया NO3 का हम देखते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा इसमें अलग से बताया है। नाइट्रोजन का होता है आपका 7, तो 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने इसमें 5 एज इट इज़ ले लिया, प्लस O। O हमारा कितना है 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका कितना आया 2, 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 ज़ार 18, 18 प्लस 5 23 आया। मगर हमने वैलेंसी का जो पढ़ा था कि जो 8 होते हैं वो एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, तो ये हमारा है 23, दैट मीन्स 8 प्लस 8 प्लस 8 जो कि होता है 24, जो कि एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल को पूरा स्टेबल करते हैं। तो उसमें से हमने माइनस कितना किया 1। अब जो ये -1 है ये क्या है इसकी नेगेटिव आयन। ये आप इसको एक तरह से ट्रिकली निकाल भी सकते हैं। अब देखते हैं आयंस क्या होते हैं। एन आयंस मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज।
आपके जो एटम और जो ग्रुप ऑफ एटम को हम पॉली एटॉमिक आयंस भी कहते हैं। तो उन दोनों को जो चार्जेस है उसके, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उसको हम आयंस कहते हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको हम कैटायन आयंस कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज आयंस हैं उनको हम एनायन आयंस भी कहते हैं। अब इसमें जो कुछ हमने सम पॉजिटिवली चार्ज आयंस लगाए हैं वो हैं Na प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस, Al3 प्लस। अब जो इसमें प्लस है वो क्या है, पॉजिटिव आयंस, और जिसमें नेगेटिव आएंगे वो है हमारे नेगेटिव आयंस, जैसे कि Cl क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव है, सल्फाइड आयन 2 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, सल्फेट आयन 2 नेगेटिव। ये हमारे आयंस है। आयंस हमारे दो पार्ट में डिवाइड हैं, एक है सिंपल आयंस, दूसरे कंपाउंड आयंस। सिंपल आयंस हो गए मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, अल्मीनियम, ये हमारे क्या हैं, सिंपल आयंस। कंपाउंड जो हो गए पॉलीएटॉमिक आयंस, उसमें दो के साथ कंबाइन करके जो बन रहा है वो हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस है, जैसे NH4 पॉजिटिव, कार्बोनेट आयंस 2 नेगेटिव, सल्फेट आयंस 2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयंस। अब थोड़ा इसमें आप देखिए कि NH4 में पॉजिटिव कैसे आया, सी कार्बोनेट में ये -2 कैसे आया, उसके बारे हम देखते हैं। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन है, जिसका हमें जो एटॉमिक नंबर पता है 7 होता है, तो उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 5, जो आउटर मोस्ट का 5 है उसे हम ले लेंगे, प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 4, मगर उसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 5 प्लस 4 × 1 जो कि होता है 9। अब ये क्या है, हमको 8 एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो इससे हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनता है, मगर हमारे पास ये पॉजिटिव क्या आ रहा है 1, जो पॉजिटिव 1 है वही हमारा आयन है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। 1 लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसका हम समझ सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं एग्जांपल CO3, जो कि क्या है आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट में आपका C का आ गया 6, 2 और 4, तो डेट मीन्स 4 जो आउटर मोस्ट का है वो हम ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन का आता है 8, तो 2 6 आ गया, तो 6 जो इसमें आउटर मोस्ट के हैं वो ले लेंगे, मगर यहाँ है 3 टाइम्स ऑक्सीजन, 6 3 ज़र 18, 18 प्लस 4 22। अब 8 जो हमारा एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम 8 प्लस 8 प्लस 8 करेंगे तो वो होता है हमारा 24। 24 हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मगर ये हमारा है कितना 22, तो हमें कितना चाहिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए +2, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमें +2 और चाहिए था 24 के लिए, मगर हमारे पास कितना है 22, तो यहाँ पे जो -2 आएगा, जिससे हम जो हमारा कार्बोनेट है ना, तो हमारे यहाँ ऊपर 2 नेगेटिव आएगा। उसी हिसाब से SO4 और OH का है वो आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके केमिकल फार्मूले ऑफ आयोनिक कंपाउंड जो कि पॉलीएटॉमिक है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम जो आपका Na है और कार्बोनेट जो जैसे कि आपको बताया कैसे निकालते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Na2CO3। उसी हिसाब से एल्युमिनियम सल्फेट का Al जिसका 3 पॉजिटिव है, और SO4 सल्फेट जिसका 2 नेगेटिव है, तो Al2 और SO4 ब्रैकेट से, और बाहर क्या है सबसेट में 3। उसी हिसाब से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2 पॉजिटिव, Ca कितना हो गया आपका एटॉमिक नंबर 22882, जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारा क्या है पॉजिटिव, और OH का हमने क्या निकाला है नेगेटिव। तो क्रॉस करेंगे इसको एक साथ, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो CaOH2। उसी हिसाब से अमोनियम सल्फाइड NH4 2 और SO4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। अब उसी हिसाब से हम करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, it is equal to the 6.022 multiplied 10⁻23 atom of that
एलिमेंट या सबस्टेंस। अब ये 6.02 क्या, ये है हमारा एवोगैड्रो नंबर। ये एक नंबर दिया है जो कि इसमें आएगा। अब जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जिसका 1 होता है, तो इसका हम मोलर मास कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम पर मोल। उसी हिसाब से एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जिसका हमारा एटॉमिक मास कितना होता है 14, सो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा 14 ग्राम पर मोल। थर्ड देख सकते हैं मोलर मास ऑफ सल्फेट S8 जो हमारा दिया है, तो मास ऑफ S मल्टीप्लाई बाई 8, तो जो हमारा सल्फर है वो कितना आ गया, उसका एटॉमिक मास 32 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 256 ग्राम अपॉन मोल। मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, अब ये कंबाइंड कंपाउंड जो आ गया उसका भी देखते हैं। तो पहले निकालेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोराइड। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोराइड का एटॉमिक मास 35.5, तो इसमें कितना आ गया आपका 36.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपका है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या है, एक ग्रुप ऑफ 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ये आपका क्या है पूरा मोल कंसेप्ट। अब 1 मोल ऑफ एटम अगर होगा तो वो कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा है तो लास्ट में मॉलिक्यूल्स से कर देना और एटम्स के एटम्स से। एग्जांपल देखते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो कि है 6.22 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, और ये जो हमारा क्या है 6.022 एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ ए मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ये था आपका मोल कंसेप्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इसके क्वेश्चन आंसर्स के बेस पे होगा, वो हम देखेंगे कैसे क्या करना है, और जो मोल कंसेप्ट है उसके भी कोई क्वेश्चन वगैरह हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।